अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। मुसलमान अपने हुकूक के दोबारा हुसूल के लिए सड़कों पर निकलने पर मजबूर। सदर जमीयत उलमा हिंद मौलाना अरशद मदनी। जमीयत उलमा हिंद ने वक्फ तरमीमी बिल के खिलाफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और दीगर तंजीमों के एहतजाज की तायीद कर दी। इसने एतवार के दिन दावा किया है कि मुसलमानों को अपने हुकूक की दोबारा हसूली के लिए सड़कों पर निकलने पर मजबूर किया जा रहा है। जमीयत उलमा हिंद ने वक्फ तरमीमी बिल के खिलाफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और दीगर तंजीमों के एहतजाज की तायीद कर दी। इसने एतवार के दिन दावा किया है कि मुसलमानों को अपने हुकूक की दोबारा हसूली के लिए सड़कों पर निकलने पर मजबूर किया जा रहा है। जमीयत उलमा मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि 12 फरवरी को जमीयत वर्किंग कमेटी मीटिंग में तय पाया कि वक्फ तरमीमी बिल अगर मंजूर हो गया तो जमीयत उलमा हिंद के तमाम रियासती यूनिट मुतल्लिका रियासती हाई कोर्ट में इस कानून को चैलेंज करेंगे। इसके अलावा जमीयत सुप्रीम कोर्ट से भी रुजू होंगी। उन्होंने कहा कि अदालतें हमारे लिए आखिरी चाराकार है। 13 मार्च को जंतर मंतर पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और दीगर कौमी तंजीमों के एहतजाज की तायीद करते हुए मौलाना ने कहा कि मुसलमानों को अपने हुकूक के लिए सड़कों पर निकलने को मजबूर किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 12 बरस से मुसलमान बड़ी जज्ब तहम्मुल और रवादारी का मुजाहिरा किया है। वक्फ इमलाक के ताल्लुक़ से मुसलमानों की तशवीश को खातिर में नहीं लाया जा रहा है और एक गैर दस्तूरी कानून ज़बरदस्ती थोपा जा रहा है। UNI की बमुजिब सदर जमीयत उलमा हज़रत मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि पिछले 12 साल से मुसलमान इंतहा सब्र तहम्मुल का मुजाहिरा करते आए हैं, लेकिन अब जबकि वक्फ इमलाक के ताल्लुक़ से मुसलमानों की तशवीश और तहफ़्फ़ुज़ात को मद्द नज़रअंदाज करते हुए ज़बरदस्ती एक गैर आइनी कानून लाया जा रहा है, तो फिर एहतजाज के अलावा कोई दूसरा रास्ता कहाँ बचा रहता है। आज यहाँ जारी एक रिलीज़ के मुताबिक मौलाना मदनी ने कहा कि ख़ास तौर पर अपने मजहबी हुकूक के लिए पुरअमन एहतजाज मुल्क के हर शहरी का जमहूरी हक़ है। उन्होंने आगे कहा कि जब से ये वक्फ तरमीमी बिल लाया गया है, हम जमहूरी तरीके से हुकूमत को ये बावर कराने की हर मुमकिन कोशिश करते हैं कि वक्फ एक खालिद शरई मामला है। वक्फ इमलाक तो आतियात है जो हमारे बुजुर्गों ने कौम की फलाह व बहबूद के लिए वक्फ की है, इसलिए हम इसमें किसी तरह की हुकूमती मुदाखलत को बर्दाश्त नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि बिल को मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी के हवाले करने का ढोंग भी किया गया। अपोजिशन पार्टियों के मेंबरान की तजावीज़ और मशवरा को रद्द कर दिया गया। जो 14 तरमीमात की गई उनमें भी शातिराना अंदाज ऐसे दफ़ात जोड़ दी गई जिससे औकाफ पर हुकूमत के कब्ज़ा करने की राह आसान हो जाए। उन्होंने कहा कि हम अव्वल दिन से ये कहते आए हैं कि मुसलमान ऐसे किसी कानून को तस्लीम नहीं कर सकते। वक्फ की हैबत और वाकिफ़ की मंशियात बदल जाए, क्योंकि वक्फ कुरान और हदीस से साबित एक मजहबी चीज़ है। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ मुसलमानों का नहीं बल्कि मुल्क के तमाम इंसाफ पसंद शहरियों का मसला है। अब यह तय करना पड़ेगा कि मुल्क आइन और कानून से चलेगा या किसी फ़र्द, गिरोह या पार्टी की मर्ज़ी और मंशा के मुताबिक चलेगा। पार्लियामेंट में अक्सरियत का यह मतलब हरगिज़ नहीं हो सकता आप अपनी मर्ज़ी का कानून लाकर किसी मजहबी अक़लियत से इसके जीने का हक़ भी छीन लें या लोगों को उनके हुकूक से महरूम कर दे। मौलाना मदनी ने कहा कि जमीयत उलमा हिंद की वर्किंग कमेटी में ये फैसला किया गया कि अगर खुदा न खास्ता नया वक्फ कानून पास हो जाता है तो जमीयत उलमा हिंद की तमाम सूबाई यूनिट इस कानून को अपने अपने सूबों के हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगी और साथ ही जमीयत उलमा हिंद सुप्रीम कोर्ट का भी रुख इस यकीन के साथ करेंगे कि हमें इंसाफ ज़रूर मिलेगा, क्योंकि हमारे लिए आखिरी सहारा अदालती ही रह जाती है। उन्होंने कहा कि हमें ऐसे कोई कानून मंजूर नहीं जो शरीयत के ख़िलाफ़ हो। मुसलमान हर चीज़ से समझौता कर सकता है लेकिन अपनी शरीयत से नहीं। ये मुसलमानों के वजूद का नहीं बल्कि उसके हुकूक का मसला है। मौजूदा हुकूमत नया वक्फ तरमीमी बिल कानून लाकर मुसलमानों से वह हुकूक छीन लेना चाहती है जो इसे मुल्क के आइन ने दिए हैं। जमीयत उलमा हिंद कानूनी लड़ाई के साथ साथ मुसलमानों, दूसरी अक़लियतों और इंसाफ पसंद लोगों के साथ जमहूरी दस्तूर ज़राए का भी इस्तेमाल की। मौलाना मदनी ने कहा कि हुकूमत में शामिल खुद को सेकुलर कहने वाले इन पार्टियों को जिनकी कामयाबी में मुसलमानों का भी हाथ, हमने जगह जगह तहफ़्फ़ुज़ आइन हिंद कॉन्फ्रेंस मुनक़िद करके इन्हें यह बावर कराने की कोशिश की जो कुछ हो रहा है बहुत गलत हो रहा है, मगर अब मरकज़ी काबीना भी इसको मंजूरी दे चुकी है। इसका साफ मतलब है कि इस बिल को उनके पार्टियों ने अपनी
खुली हिमायत देकर रखी है। मुसलमानों के साथ धोखा है, इसलिए कि साथ साथ ये लोग मुल्क के आइन व कानून के साथ भी खिलवाड़ कर रहे हैं। इन पार्टियों को मुल्क के सेकुलर दस्तूर और मुसलमानों से ज़्यादा उनका अपना सियासी मफाद अजीज़ है। इसलिए आज मुल्क में ये जो कुछ हो रहा है, इसके लिए सेकुलरिज्म का दावा करने वाली ये पार्टियां भी बराबर की शरीक हैं। मुल्क को तबाही और बर्बादी की तरफ धकेलने में ये खुली मुआवनत कर रही है। उनका ये किरदार फ़िरका परस्त ताकतों से कहीं ज़्यादा ख़तरनाक है, क्योंकि ये दोस्त बनकर पीठ पर खंजर घोंपने का काम कर रही हैं। मौलाना मदनी ने आखिर में कहा कि बिलाशुबा फ़िरका परस्ती और मजहबी बुनियाद पर नफरत पैदा करने से मुल्क के हालात इंतहाई ख़तरनाक है, लेकिन हमें मायूस होने की ज़रूरत नहीं। उम्मीद अफजा बात यह है कि तमाम रेशा दानियों के बावजूद मुल्क की अक्सरियत फ़िरका परस्ती के ख़िलाफ़ है। हम एक ज़िंदा कौम है और ज़िंदा कौम हालात के रहम करम पर नहीं रहते, बल्कि अपने किरदार और अमल से हालात का रुख फेर देती है। हमारे इम्तिहान की सख्त घड़ी है, चुनांचे हमें किसी भी मौके पर अपने दीन, सब्र, उम्मीद, इस्तक़लाल का दामन हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए। वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता, कौमों पर आजमाइश की घड़ियाँ आती रहती हैं। मुसलमान दुनिया के अंदर फना होने के लिए नहीं आया है। मुसलमान 1400 साल से इन्हें हालात में ज़िंदा है और क़यामत तक ज़िंदा रहेगा। हम अंग्रेज़ों के जुल्म व जबर के सामने नहीं झुके और फांसी के फंदे को चूमना गवारा किया, तो अब हमें कोई ताकत नहीं झुका सकती। मुसलमान सिर्फ़ एक अल्लाह ही के आगे सब झुकाता है और किसी के आगे नहीं, इंशाअल्लाह।